दोस्तों अभी 19 जून को प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का दोबारा से उद्घाटन किया है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी एक जमाने पे पूरा ज्ञान का भंडार हुआ करती थी। ये भी कहा जाता है कि वहां पे इतनी किताबें थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी वो कि उसको जलने में पूरे 3 महीने का समय लगा था। क्या ये सच है कि इसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था? इसका अंत कैसे किया था उसने और उसने क्यों किया था उसने ऐसा? प्रधानमंत्री मोदी ने उसको दोबारा से स्थापित करके एक दोबारा से उस चीज को पुनः जीवित करने की कोशिश की है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बख्तियार खिलजी ने उस नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों आग लगाई थी। वैसे तो उसने भारत में बहुत सारी चीजों का तहस नहस किया था। इस पे मूवी बनी है पद्मावत। उसमें भी उसमें दिखाया गया है कि खिलजी ने कैसे रानी पद्मावती के लिए एक कितनी बड़ी जंग की थी। लेकिन ये एक पुस्तकालय था, उसको उसने क्यों जलाया था, उसके पीछे की नफरत क्या थी, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जला दिया गया, लेकिन ये जानने से पहले हम एक झलक नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास पर डाल लेते हैं। फिर बात को समझने में आसानी होगी। ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के साथ तथा उनके देशों के छात्रों के साथ पढ़ते थे। ये वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भगवावेश इसके प्राचीन वैभव को बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हेनसांग तथा इत्सिंग के इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 17वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था तथा प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना व संरक्षण इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है और इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग मिला था। यहाँ तक कि गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासकों वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा और इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला तथा स्थानीय शासक तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ भी इन्हें एक विदेशी शासकों ने भी अनुदान मिला। आपको जानकर खुशी होगी कि ये का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और विकसित स्थिति में इसे विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भी ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे और नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्थान तक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय की 9वीं सदी से 12वीं सदी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति रही थी। उसी समय बख्तियार खिलजी नाम मुस्लिम लुटेरा था, उसी ने इसने 1199 ईस्वी में इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। हुआ कुछ यूं था कि उसने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह बहुत बीमार पड़ा, जिसमें उसके मुस्लिम हकीमों ने उसको बचाने की पूरी कोशिश कर ली, मगर वह ठीक नहीं हो सका तथा मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी मरणासन मतलब मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी उसे किसी ने उसको सलाह दी नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल पीरभद्र जी को बुलाया जाए और उसने भारतीय विधि से इलाज कराया जाए। हालांकि उसे ये सलाह पसंद नहीं थी कि कोई हिंदू और भारतीय वैद्य उसके हकीमों से उत्तम ज्ञान रखते हों और वह किसी काफिर से उसका इलाज करवाया जाए। फिर भी उसे अपनी जान बचाने के लिए उसको बुलाना पड़ा। लेकिन उस बख्तियार खिलजी ने वैदराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी कि मैं एक मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं तुम काफिरों की दी हुई कोई दवा
नहीं खाऊंगा, लेकिन किसी भी तरह मुझे ठीक करो, वरना मरने के लिए तैयार रहो। यह सुनकर बेचारे वैद्य को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने बहुत से उपाय सोचे और सोचने के बाद वे वैदराज अगले दिन उस सनकी के पास कुरान लेकर चले गए और उस बख्तियार खिलजी से कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैसा ही कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया तथा उसकी जान बच गई। उससे इससे उस पागल को कोई खुशी नहीं बल्कि बहुत झंझलाहट हुई और उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके मुसलमान हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है, और उसने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उनको पुरस्कार देना तो दूर, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दिया और पुस्तकालयों को ही जला के राख कर दिया ताकि फिर कभी कोई ज्ञान ही प्राप्त ना। कहा जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 माह तक पुस्तकें धू धू करके जलती रहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला। अब आपको भी बता दें कि वो बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ के ठीक कैसे हो गया था। हुआ दरअसल ये था कि जहां हम हिंदू किसी भी धर्म ग्रंथ को जमीन पर रख के नहीं पढ़ते या ना ही कभी थूक लगा के उसके पृष्ठ नहीं पलटते, जबकि मुसलमान ठीक उल्टा करते हैं। वे कुरान के हर पेज को थूक लगा लगा के ही पलटते हैं। बस वैदराज राहुल वीरभद्र जी ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का उद्देश्य लेप लगा दिया था। इस तरह वह थूक के साथ मात्र 10-20 पेज के दवा को चाट गया और ठीक हो गया, परंतु उसने इस एहसान का बदला अपने संस्कारों को प्रदर्शित करते हुए नालंदा को नस्तो नाबूद करके दिया। कहते हैं बख्तियार खिलजी ने सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी को ही नहीं चलाया था, बल्कि भारत में बहुत सारी चीजों को लूटा था। कहा जाता है कि कोहिनूर भी उसी ने ही लूटा था, वही यहाँ से लूट के लेके गया था। उसके बाद यहाँ पे बहुत सी मंदिरों को उसने तुड़वाया, बहुत सारे धार्मिक स्थलों को उसने तुड़वाया, हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया और उसके बाद जितना भी पैसा था वो यहाँ से धन दौलत लेके वो यहाँ से लूट के चला गया। इस तरीके से मुगलों ने भारत को इतना ज्यादा लूटा था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाने लायक बचा ही नहीं था। बाकी जो रहा बचा था वो ब्रिटिशर्स ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। तो उसके बाद से भारत बिल्कुल कंगाल हो चुका था। तो ये था बख्तियार खिलजी के नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रति घृणा की एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से वो मरने से बचा था, मरते मरते बचा था। फिर भी उसने उस चीज का एहसान ना मानते हुए उस जगह को ही जला दिया और वहां के जो टीचर्स थे, जो पढ़ाने वाले थे, जो अध्यापक थे, जिन जो धर्म प्रचार करते थे, जिन्होंने उसको ठीक किया था, उनको तक भी मरवा डाला। तो ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने की कहानी, जिसको अभी नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून को दोबारा से उसका उद्घाटन किया है, दोबारा से उसको स्टैब्लिश किया है कि पहले की तरह तो नहीं, लेकिन हाँ अभी धीरे धीरे उस चीज को रिवाइव किया जाए। तो ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी के खत्म होने की कहानी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।